पापा, मैंने हम सबका अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर दिया है। बस वीज़ा लगते ही हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। वैसे मेरा तो इस घर को छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैंने और शकुंतला ने पाई पाई जोड़कर इस घर को बनाया था। पापा जी, हम आपको समझ सकते हैं क्योंकि आपने और मम्मी जी ने इस घर को बहुत ही प्यार से बनाया था। लेकिन हम भी तो क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है। अगर हम इस घर को नहीं बेचेंगे ना तो पैसों की तंगी की वजह से हम कभी भी अमेरिका शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को बोल दिया है ना इस घर को बेचने के लिए? हाँ पापा, मैंने प्रॉपर्टी डीलर को इस घर की वीडियो बना के भेज दी थी और प्रॉपर्टी डीलर ने ये घर पहले से भी देख ही रखा है। उसको ये घर पसंद आ गया। वो कह रहा था कि वो इस घर को खरीद लेगा और 1 महीने में ही पूरी पेमेंट कर देगा। और पापा कल वो आएगा, 5 लाख रुपए बयाना दे जाएगा हमें। पापा बस हमारा अमेरिका शिफ्ट होने का सपना जल्दी साकार होने वाला है। ठीक है बेटा। बेटा 2 बज गए हैं, मैं ऐसा करता हूँ बच्चों को स्कूल से ले आता हूँ। ठीक है पापा। राजीव, आपने तो पापा जी को सही बोतल में उतार लिया। अगर हम पापा जी को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते ना तो पापा ये घर कभी बेचने नहीं देते। डॉली, बस एक बार इस घर की पूरी पेमेंट हमारे हाथ में आ जाए, फिर पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ के हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे अमेरिका। सुनो, ये आपको हो क्या गया है? आप तो इतने समझदार हो, इन लोगों की बातों में कैसे आ गए आप? क्या मतलब? शकुंतला, तुम कहना क्या चाहती हो? आप तो बिल्कुल भोले हो। आज जब इनको आपसे मतलब है तो आपसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आप वो दिन भूल गए, ये हम लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे। बेटा मुझे 10,000 रुपये दे दे। वो क्या है, मंदिर वाले ना द्वारकाधीश जा रहे हैं बस लेकर। तेरी मम्मी की बहुत इच्छा है द्वारकाधीश जाने की। पापा, इस उम्र में ज्यादा इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए। अरे जो भगवान द्वारकाधीश में है वही भगवान तो हमारे घर के मंदिर में है। खाम खा द्वारकाधीश जाके 10,000 रुपये बर्बाद करोगे, इससे अच्छा तो घर पे ही भगवान की पूजा कर लो। बेटा घर पे तो पूजा करते ही हैं, लेकिन तेरी माँ की एक ही इच्छा है, बस द्वारकाधीश जाने की। मैं सोच रहा हूँ वो पूरी कर दूँ। पापा, मम्मी की इच्छा पूरी तो कर दोगे आप, लेकिन उस इच्छा को पूरे करने में पैसा भी तो लग रहा है। पापा बुरा मत मानना, आप दोनों हमारे साथ रह रहे हो ना, हम लोगों का बहुत खर्चा हो जाता है वैसे ही। बेटा हम तेरा क्या खर्चा कराते हैं, और हमें तो तेरे पैसों की भी जरूरत नहीं है। मुझे सरकारी पेंशन मिलती है 25,000 रुपये, उसमें से भी तूने मेरे नाम पे गाड़ी ले रखी है। 20,000 रुपये उसकी EMI भरता हूँ। और बेटा मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपये बचते हैं, उसमें से भी तुम घर का राशन मंगवा लेते हो और तेरी माँ की दवाइयाँ आ जाती है। पापा अब आप हमारे साथ रह रहे हो तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा, इसमें सुनाने वाली क्या बात है। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है ना तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेके अपने सेक्टर 12 के फ्लैट में शिफ्ट हो जाता हूँ। आप दोनों रह लेना यहाँ अकेले। बहू जरा सुनना बेटा, सब्जी में मसाले कम डाला कर। तुझे तो पता ही है डॉक्टर ने मुझे हल्का खाना खाने के लिए बोला है। मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको मना किया है, हमें मना नहीं किया। अब आपकी वजह से हम थोड़ी ना मरीजों वाला खाना खाएंगे। और वैसे भी डॉक्टर तो कुछ भी कहते रहते हैं। मम्मी जी बुरा मत मानना, आप जितनी बूढ़ी होते जा रहे हो ना उतना ही तंग करने लग गई हो। बहू, मैं तुझे कहाँ तंग करती हूँ? सिर्फ तू मुझे रोटी तो देती है। इनका काम और अपना काम मैं खुद कर लेती हूँ। अरे तो मम्मी जी, आप मुझ पर एहसान थोड़ी ना करते हो। अपना काम और पापा जी का काम आप खुद ही तो करोगे। मैं क्या नौकर हूं क्या इस घर की? मेरे को अपने बहुत काम होते हैं। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। अच्छा किया शकुंतला, तूने टाइम रहते मुझे समझा दिया। पापा जी उठो। लगता है आप फिर सपना देख रहे थे। सपना? पता नहीं क्यों शकुंतला मेरे सपने में आती रहती है। पापा जी, मम्मी जी की डेथ हुए पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन फिर भी मम्मी जी आपके सपने में आती रहती है
और जैसे ही मम्मी जी आपके सपने में आती है आपको और मम्मी जी की याद आने लग जाती है। पापा जी, इसमें आपका क्या कसूर? आप मम्मी जी से प्यार ही इतना करते थे। हाँ बहू, मैं शकुंतला से बहुत प्यार करता था। अच्छा राजीव बेटा, तूने मेरा अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर दिया? हाँ पापा, जब हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया है तो आपका क्यों नहीं करेंगे? लेकिन अचानक से क्यों पूछने लग गए आप ये? वो इसलिए बेटा, तुझे तो पता ही है मेरी सरकारी नौकरी रही है और मेरी पेंशन भी आती है, तो मेरे डिपार्टमेंट में मुझे वीज़ा अप्लाई की कॉपी चाहिए होगी। वीज़ा अप्लाई की कॉपी आपको अपने डिपार्टमेंट में देनी है? पापा, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। अरे बेटा, मेरा डिपार्टमेंट है तो मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मुझे पता होगा ना। तू मुझे वीज़ा अप्लाई की कॉपी दे। वीज़ा अप्लाई की कॉपी? वो पापा जी, कल क्या हुआ ना हमारे साथ, कल ना हमारे हाथ में से ना वो फाइल गिर गई थी और उसमें से ना आप ही की वीजा अप्लाई की कॉपी कहीं खो गई है। आप छोड़ो ना, किन चक्करों में पड़े हो। बंद करो तुम दोनों अपनी नौटंकी। तुम तो मुझे वीज़ा अप्लाई की कॉपी तब दोगे ना जब तुमने मेरा वीज़ा अप्लाई किया हो। तुमने मेरा वीज़ा कोई अप्लाई नहीं किया है। मुझे अब सब समझ आ गया है। तुम इस घर को बेचकर मुझे यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ जाओगे। अब तुम दोनों मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं इस घर को किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगा और अगर तुमने मुझे सताने की कोशिश की तो मैं अपनी ज़मीन जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दूंगा।